अब दिल्ली में अपराधियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। देश की राजधानी दिल्ली में अब अपराधियों को जेल नहीं जाना होगा। दिल्ली सरकार ने मामूली अपराधों में पकड़े गए दोषियों के लिए एक ऐसा नियम बनाया है जिसमें उन्हें ना जेल जाना पड़ेगा और ना ही जुर्माना भरना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि दिल्ली सरकार ने ऐसा क्यों किया? क्या इससे बदमाशों का हौसला नहीं बढ़ेगा? दिल्ली सरकार के इस नियम में क्या कुछ है, बताएंगे अपने इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार बनी है और रेखा गुप्ता ने कमान संभाली है, दिल्ली में कई सारे बदलाव देखने को मिले हैं। लेकिन हालिया नियम ने सबको चौंका दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि दिल्ली के अपराधियों को ना जेल जाना होगा और ना ही कोई जुर्माना देना होगा। दरअसल दिल्ली सरकार ने मामूली अपराधों में पकड़े गए दोषियों को एक अलग तरह की सजा देने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत जुलाई 2024 से पहली बार मामूली अपराधों में पकड़े गए दोषियों को जेल या जुर्माने की बजाय सामुदायिक सेवा की सजा दी जाएगी। यह नीति अपराधियों में मानसिक सुधार को बढ़ावा देने और गलत सोच से आगे बढ़कर पुनर्वास की दिशा में एक प्रयास मानी जा रही है। खबरों की माने तो इसमें अवैध ठेला लगाना, सरकारी दफ्तरों में जबरन घुसना, सार्वजनिक जगहों पर अभद्रता, 5,000 तक की छोटी चोरी, मानहानि और सार्वजनिक उपद्रव जैसे अपराध शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि सामुदायिक सेवा में किस तरह की सजा दी जाएगी। नई नीति के तहत अदालतें अब ऐसे मामलों में दोषियों को स्वच्छता कार्य, जनसेवा से जुड़े कार्यों जैसे सामाजिक उपयोगी कार्यों में लगाने का आदेश दे सकती हैं। पहले सामुदायिक सेवा का प्रावधान केवल अदालतों के विवेक पर आधारित था, लेकिन अब अभियोजन पक्ष भी इसे दंड के रूप में अपनाएगा। इस बदलाव को भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 के तहत वैधानिक रूप से मान्यता दी गई है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए हाल ही में अधिसूचना भी जारी कर दी है। क्या होगा सामुदायिक सेवा की अवधि, वो भी आपको बता देते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सामुदायिक सेवा की अवधि अपराध की गंभीरता के आधार पर 40 घंटे से 240 घंटे तक हो सकती है। इसकी निगरानी के लिए विशेष तंत्र बनाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोषी दिए गए कार्यों को समय पर और ठीक से पूरा करे। इसका उद्देश्य जेलों का बोझ घटाना, अदालतों को विकल्प देना और दोषियों में समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। उन्होंने बताया कि 2023 में द्वारका में इसका एक पायलट प्रोजेक्ट किया गया था, जिसमें 4 मामलों को सफलतापूर्वक सामुदायिक सेवा से हल किया गया। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम आपराधिक न्याय व्यवस्था को एक मानवीय और सुधारात्मक दिशा में ले जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील अमरेंद्र चौधरी ने कहा कि समाज आपसी सहयोग से चलता है और कानून समाज का आईना होता है। सामुदायिक सेवा सजा का ऐसा तरीका है जिसमें अपराधी समाज के लिए बिना वेतन काम करता है, जिससे उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह समाज की मुख्य धारा में वापस लौटता है। ऐसे में दिल्ली सरकार के इस नियम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।